हेलो माय लिसनर्स। तो आ चुकी है आपके लिए अनकंडीशनल लव का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। चारों तरफ तनाव था, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी विरांश के मम्मी पापा के चेहरे पर थी। अंदर पड़ा विरांश सब कुछ देख सुन सकता था, लेकिन बोल नहीं सकता था। सिर्फ उसकी आंखें उसकी भाव का आईना थी, जिसमें दुख, गुस्सा, बेबसी और टूटे हुए सपनों का अंश साफ दिख रहा था। अनीशा का भाई समीर, जो अब तक खामोश था, अचानक गुस्से से बोल उठा। अब ये शादी नहीं हो सकती। मैं अपनी बहन की जिंदगी एक पैरालाइज इंसान के साथ तबाह नहीं कर सकता। रणवीर सिंघानिया की आंखों में गुस्से की एक चमक आई। समीर, तुम होश में तो हो? ये वही विरांश है जिससे तुम्हारी बहन शादी करने वाली थी। समीर ने ठंडी आंखों से रणवीर की तरफ देखा। वो शादी एक सक्षम, ताकतवर और परफेक्ट इंसान से हो रही थी, लेकिन अब विरांश सिर्फ एक जिम्मेदारी बन चुका है। ये शब्द किसी बॉम्ब से कम नहीं थे। विरांश की आंखों में एक दर्द उठा, लेकिन वो चीख भी नहीं सकता था। समीर की बात सुनकर सबकी नजरें अनीशा पर टिक गई। क्या वो अपने भाई का साथ देगी या फिर प्यार निभाएगी? अनीशा धीरे धीरे विरांश के बेड के पास आई। उसकी आंखों में एक पल के लिए सहानुभूति थी, लेकिन प्यार वो कहीं नहीं था। उसने विरांश की तरफ झुकते हुए धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो विरांश, लेकिन मैं इस हालत में तुमसे शादी नहीं कर सकती। विरांश का दिल जैसे किसी की मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो चीखना चाहता था, कहना चाहता था, अनीशा, मैं अभी भी वही विरांश हूँ। क्या तुम्हारा प्यार इतना कमजोर था? लेकिन उसकी आवाज, उसकी जबान, सबने उसका साथ छोड़ दिया था। समीर ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम्हारे और विरांश के बीच कोई रिश्ता नहीं बचा। अनीशा और मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। सारे परिवार की आंखें फटी रह गई। श्रेया, जो अब तक अपनी ननद अनीशा को प्यार करती थी, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस लड़की को वो अपनी बहन मानती थी, वही उसके भाई का साथ छोड़ रही थी। अनीशा, प्लीज ऐसा मत करो। उसकी आवाज उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अनीशा ने एक बार भी श्रेया की तरफ नहीं देखा। समीर आगे बढ़ा और श्रेया का भी हाथ पकड़ लिया। तुम भी मेरे साथ चल रही हो? श्रेया की आंखों में दर्द था। मतलब? समीर ने ठंडी आवाज में कहा, श्रेया, अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। विरांश और अनीशा की शादी अब नहीं हो सकती, और तुम्हें भी यहाँ से चलना होगा। चलो, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने पति को देख रही थी कि काश समीर कुछ दिन और रुकने को बोले, लेकिन समीर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसका हाथ खींचा और कहा, चलो यहाँ से। श्रेया ने एक आखिरी बार अपने मम्मी पापा को देखा, फिर विरांश को। उसका दिल चीर कर रह गया, लेकिन उसे जाना पड़ा। आईसीयू में पड़ा विरांश सब देख रहा था। उसने अपनी मेहनत को खो दिया, उसने अपने प्यार को खो दिया। अब उसके पास कुछ नहीं था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। सब धुंधला हो रहा था। क्या अब भी कोई है मेरे साथ, जो मेरे साथ खड़ा है? हॉस्पिटल का कमरा ठंडा और निराश था। आईसीयू के कोने में पड़ा विरांश, जो कभी अपनी दुनिया का राजा था, आज किसी लाचार इंसान की तरह बेबस पड़ा था। वो सब कुछ देख सकता था, सुन सकता था, पर कुछ कर नहीं सकता था। शरीर ने साथ छोड़ दिया था, पर दिल और दिमाग अब भी पूरी तरह जिंदा था। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। विरांश के बड़े भाई अधिराज, छोटा भाई कियान और उसकी भाभी नेहा कमरे में दाखिल हुए। रणवीर, विरांश के पिता, पहले से ही वहां मौजूद थे। अधिराज ने नकली चिंता जताते हुए कहा, पापा, अब हमें एक बड़ा फैसला लेना होगा। रणवीर ने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा। कैसा फैसला? अधिराज ने जेब से कुछ कागज निकाले और एक मेज पर रख दिए।